जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे दंपत्ति की कहानी लेके आई हूँ जिन्हें बाबा श्याम की कृपा से 60 साल की उम्र में जाके बच्चा मिला। इस कहानी को सुन के आप एकदम भावुक हो जाएंगे और बाबा श्याम के प्रति जो आपका विश्वास है वह और भी ज़्यादा अटूट हो जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा गांव था भतिया। उस भतिया गांव के एक कोने में पुराना घर था जसवंत सिंह का। जसवंत 60 साल के हो चुके थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे चमक थी जो हर इंसान की होती है, और उसकी एक अधूरी तमन्ना थी जिसके साथ वो जी रहा था। उसकी पत्नी हरप्रीत कौर मंदिरों की घंटियां बजाते हुए हर सुबह की आरती में व्यस्त थी, पर जसवंत सिंह की नज़र हर दिन की तरह आसमान पर अटकी रहती थी। वाहे गुरु कब सुनेगा मेरी अरदास, वो अक्सर खुद से बुदबुदाता था। साल 2005 की बात है। जसवंत और हरप्रीत की शादी को 5 साल हो चुके थे। जसवंत को हमेशा एक बेटे की चाह रही, इसलिए नहीं कि बेटा विरासत संभाले या नाम रोशन करे, बल्कि इसलिए कि जसवंत खुद एकमात्र बेटा था और उसके पिता ने मरते समय एक बात कही थी, पुत्र गर्भ की जोत बुझने मत देना। कहने को बस एक वाक्य था, पर जसवंत ने उसे अपने जीवन का एक प्रण और एक लक्ष्य बना लिया। हरप्रीत ने 2 बार गर्भ धारण किया, मगर दोनों बार बच्चे को जन्म लेने से पहले ही वह गुजर चुके थे। डॉक्टरों ने साफ कहा, अब मां बनने की जो कोशिश है वह बहुत मुश्किल है, बहुत खतरा है मां बनने में। आप दोनों को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उस रात जसवंत ने पहली बार हरप्रीत के सामने आंसू बहाए और उससे कहा, हरप्रीत मैं तेनू दुख नहीं देना चाहता, पर मैं लुट गया। हरप्रीत ने बस उसका हाथ थाम लिया और बोली, जो वाहेगुरु की मर्जी वही होवे। समय बीतता गया। जसवंत हरप्रीत बूढ़े हो चले थे, पर जसवंत की आंखों में हमेशा एक ही अधूरा सा कोना था जिसमें अपने बेटे की तस्वीर उसने लगा रखी थी। साल 2023 की गर्मियों में जसवंत के गांव में एक संत आए, बाबा लखविंदर दास। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, जिसे कोई भी राह न सूझे वो घाटू श्याम दरबार जाए, वहां जाकर जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वह आपको जरूर मिलेगा। जसवंत ने उसी रात नींद में वही शब्द सुने, घाटू श्याम बाबा। अगली सुबह जब उसने हरप्रीत से कहा, चलो हरप्रीत इस बार मेले में नहीं, हम घाटू श्याम धाम चलेंगे, हरप्रीत ने मुस्कुराकर कहा, ऐनी उम्र हो गई, अब भी दिल थोड़ा बच्चे वर्गा है। जसवंत ने जवाब दिया, पता नहीं, पर दिल कहता है वाहेगुरु कुछ जरूर करेगा। जसवंत पहली बार राजस्थान जा रहा था। बस में घाटू के भजन चल रहे थे। श्याम तेरे भक्त हारे नहीं, हर शब्द जैसे जसवंत के भीतर उतर रहा था। घाटू पहुंचकर जब वह बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा तो भीड़ में खड़े होकर उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, श्याम बाबा मैं कोई अमीर नहीं, पर तेरे सामने सच्चे दिल से आया हूँ। बस एक बार मुझे एहसास दिला दे कि तू मेरे साथ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार के फर्श पर गिरते हुए उसने सिर झुका लिया। उसी पल मंदिर के एक पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा, बाबा तेरी सुनेंगे, देर लगेगी पर दरबार से तू खाली हाथ नहीं जाएगा। घाटू से लौटने के 1 महीने बाद हरप्रीत बीमार पड़ी। उसको अक्सर उल्टियां होती, चक्कर आते। जसवंत को लगा उम्र का असर है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा और चौंक कर कहा, बधाई हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। जसवंत तो जैसे सुनते ही पत्थर हो गया। उसने डॉक्टर से दोबारा पूछा, डॉक्टर साहब हंसी मजाक तो नहीं कर रहे? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह चमत्कार है। 58 साल की उम्र में गर्भ धारण करना कोई दुर्लभ बात नहीं, पर मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। घर लौटते ही जसवंत ने हरप्रीत को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। हरप्रीत बोली, वाहेगुरु ने देर की, पर देर नहीं लगाई। गांव भर में यह बात फैल गई। कुछ लोग बोले ये चमत्कार है, कुछ ने कहा शायद रिपोर्ट ही गलत है, पर जसवंत को फर्क नहीं पड़ता। वह हर सुबह दिया जलाता और घाटू श्याम का नाम लेता। श्याम बाबा तू सचमुच सच्चे दरबार वाला है। 8 अगस्त 2024 की सुबह
लुधियाना के सिविल अस्पताल में हरप्रीत को प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। जसवंत के हाथ पांव कांप रहे थे। वह बाहर गलियारे में बेंच पर बैठा हुआ था। श्याम बाबा का चंदन अपने माथे पर लगा रखा था। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आई, मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। माँ बेटे दोनों स्वस्थ हैं। जसवंत के होठ बस कांपते रह गए। उसने तुरंत जमीन पर माथा टेका। घाटू श्याम बाबा की जय हो। उसने अपने बेटे का नाम श्यामवीर रखा। गांव वालों ने कहा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं, खुद श्याम बाबा की देन है। हरप्रीत अब उम्र के कारण कमजोर थी, पर बच्चे की हंसी से उसके चेहरे पर फिर से जवानी आने लगी। हर दिन जसवंत अपने बेटे को गोद में लेकर मंदिर जाता। गांव के लोग दूर दूर से आते उस बच्चे को देखने के लिए। किसी के दिल में आस्था बढ़ती, किसी के मन में उम्मीद। श्यामवीर अब 20 साल का नौजवान बन चुका था। वही 20 साल जो जसवंत ने तरस के बिताए थे। तो भक्तों, ये कहानी जसवंत की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसका जीवन किसी अधूरी मुराद के साथ है। कोई बेटे की उम्मीद लेकर बैठा है, कोई इलाज की तो कोई माफ़ी की, पर जब दिल से पुकार उठती है तो बाबा श्याम गुरु जरूर सुनते हैं। इसे कहते हैं, इंसान देर कर देता है मांगने में, भगवान देर कर देता है देने में। दोनों कभी इनकार नहीं करते। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।